हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश रोजगार संगम पोर्टल के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मल्टीपल वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, आउटसोर्सिंग जॉब, बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे आते रहते हैं जो कि सीधी भर्ती के थ्रू होते हैं। कुछ जॉब में आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कुछ जॉब में मेरिट के बेस पे होता है। तो आपको यहाँ पे आउटसोर्सिंग टाइप की बहुत सारी जॉब्स देखने को लिए यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ सिंपली न्यू अकाउंट और लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएगा। तो न्यू अकाउंट के जरिए देखिए दोस्तों, आप यहाँ जॉब सीकर वाले ऑप्शन पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एम्प्लॉयर भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो जो लोग वेंडर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आपको जॉब सीकर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का साइनअप पेज यहाँ पे खुल जाएगा। फिर इसके बाद आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है। फिर इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद यूज़र आईडी है। यूज़र आईडी में आप जो भी अपना मोबाइल ईमेल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड भी आप देख सकते हैं, sample@123, कुछ इस तरह से आप सैम्पल पासवर्ड भी आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप बनाना चाहें। तो देखिए, सबसे पहले इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए नाम लिखना है, आधार नंबर, मोबाइल ईमेल। फिर यूज़र आईडी में आप अपना आईडी मोबाइल नंबर ही रख सकते हैं। पासवर्ड कुछ इस तरह से क्रिएट करना है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी डिटेल दोस्तों फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर कोड भरना है। फिर वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों इसके बाद आपको अपना OTP वेरीफाई करना पड़ेगा जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो यहाँ OTP सेंड करने के बाद यहाँ पे आपको OTP फिल करनी है। फिर यहाँ प्रविष्ट करे वाले ऑप्शन पे सेंड कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका आधार सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ओके कर देना आपको। अब यहाँ पे हमने आईडी क्रिएट कर ली है। अब हमें सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन में अभी जो हमने यूज़र आईडी बनाया है और पासवर्ड जो बनाया है अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपको फिल करने हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं डैशबोर्ड, प्रोफाइल, प्रवेश, ये सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आउटसोर्सिंग भर्ती आपको यहाँ पे दिखेगी जब आपका प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, और साक्षात्कार वगैरह जब आप ज्वाइन कर लेंगे बाद में, तब का रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी के लिए देखिए ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले देखिए व्यक्तिगत डिटेल्स, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको नाम हिंदी में लिखना है। और नेक्स्ट ऑप्शन मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी है सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पिताजी का नाम अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में भरना है। माता जी का भी नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों में भरना है। फिर इसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपका कैटेगरी जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अगर सामान्य है तो कुछ नहीं देना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में तो आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र मेंशन करना पड़ेगा। क्षैतिज आरक्षण, अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, स्वतंत्रता सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग महिला है, तो इन सब ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कार्यालय, जिस भी ज़िले के आप रहने वाले हैं उस ज़िले में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो आपको अपना परमानेंट डिस्ट्रिक्ट का जो ज़िला है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे फैमिली आईडी देख सकते हैं, अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक उठा लेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है विदेश में रोज़गार। अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो सिंपली इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज़ इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे है फ़ोटो अपलोड का, फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है जिसकी साइज़ 20 KB से कम होनी चाहिए। अब देखिए हिंदी में नाम कैसे लिखना है, तो इसके लिए आपको गूगल इनपुट टूल खोल लेना है। सिंपली यहाँ सर्च बॉक्स में गूगल इनपुट टूल लिखेंगे और यहाँ पे हिंदी वर्जन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप जो भी नाम इंग्लिश में लिखेंगे ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना नाम इंग्लिश में टाइप करना, हिंदी में आ जाएगा। फिर यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। फिर दोस्तों इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे फ़ोटो हमें अपलोड करना है। तो इसे फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखिए दोस्तों हमारा पहला स्टेप जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है यहाँ पे। फिर अब नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पता का, आवासीय पता।
अगर आप ग्रामीण है तो ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको नगरी सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको अपना ज़िला डालना है, जो भी आपका तहसील लगता है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर देखिए दोस्तों, आपका विकास खंड सेलेक्ट करना है, तो आप विकास खंड सेलेक्ट से पहले आप डायरेक्ट यहाँ पे गांव का नाम अपना सर्च करिए। देखिए गांव का नाम बहुत सारा लिस्ट है, यहाँ पे आपको रैंडम नहीं मिलेगा, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप डायरेक्ट इनपुट टूल की मदद से आपका नाम यहाँ पे गांव का लिख के डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, कुछ इस तरह से। अब देखिए हमने यहाँ हिंदी में टाइप कर लिया, अब यहाँ सर्च वाले में डायरेक्ट नाम कॉपी पेस्ट करेंगे, देखिए नाम आ गया, हमें खोजना नहीं पड़ा, जिससे हमारा समय बच गया काफ़ी यहाँ पे। तो अगर आपका नाम गांव का नहीं मिलता, आप सीधे अब वो हिंदी में लिख के सर्च करिएगा, वो आसानी से मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है विकास खंड, ऑटोमेटिक उठा लिया। फिर अब नेक्स्ट ऑप्शन है पिन कोड का। पिन कोड देखिए आपको अपना फिल करना, अगर यहाँ लिस्ट में शो कर जाए ठीक, नहीं तो आप अन्य वाले ऑप्शन को चूज़ करके वो भी यहाँ पे आप रैंडम टाइप कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं, आपको यहाँ पूछेगा स्थायी पता उपरोक्त रखना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर डिफरेंट पता डालना है तो नो करेंगे। तो यहाँ सिंपली सेव एंड यस कर लेना है हमें। देखिए अब हमारा सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विवरण का। शारीरिक विवरण में आपको यहाँ पे अपना लंबाई, वजन, ब्लड ग्रुप और दृष्टि, ये सारे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। फिर ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप जो है आपका आप दे सकते हैं, अगर नहीं पता तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद चश्मा लगाते हैं, आपका नहीं सामान्य है, अगर आप दिव्यांग है तो यस करेंगे। दिव्यांगता जो भी आपका है उसको यहाँ सारा फिल करना पड़ेगा, उसका प्रमाण पत्र संख्या, डेट, ये सारी चीज़ फिल करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सुरक्षित करेंगे। देखिए अब यहाँ तक का हमारा भी ऑप्शन जो है सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है शैक्षणिक विवरण का। शैक्षणिक विवरण आप शिक्षित हैं तो इसको यस करना है। आपने जितनी भी हाईएस्ट डिग्री दोस्तों की है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जितनी भी डिग्री उसको जोड़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जिस हाईएस्ट आपकी डिग्री है उसको सिलेक्ट करिएगा। तो देखिए शैक्षणिक का समूह, ये आपका जो हाईएस्ट डिग्री है परा स्नातक, ये जो भी डिग्री आपने ले रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेक्ट करके सारा चीज़ें फिल करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एकेडमिक डिटेल में आपके पास जितनी भी डिग्री है कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है सारी चीज़ें दीजिए, ताकि आपको जब जॉब सर्च करिए तो आपको सारा डिटेल आपसे रिलेटेड जितनी भी जॉब आए वो आपको वहाँ पे शो करे। क्योंकि अगर आप हाई स्कूल, इंटर या केवल ग्रेजुएशन भर देंगे तो आपको वहाँ जॉब लिमिटेड रहेंगे, आपको सर्च करने में नहीं दिखाई देगा। तो जो जितना भी एकेडमिक डिटेल्स आपने पास कर रखा है, जितनी भी एकेडमिक है, कंप्यूटर डिग्री, डिप्लोमा जो भी है, सारी डिटेल आपको यहाँ भर करके सेव कर लेना है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको सारा 1 बाय 1 सब कॉलेज का नाम, प्रमाण पत्र संख्या, टोटल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मैं अभी सारा डिटेल फिल करके सेव कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। तो दोस्तों एकेडमिक डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे भाषा वाले ऑप्शन पे आ जाना है। भाषा जो भी आप जानते हैं आपको पढ़ना लिखना बोलना सिलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी पूरा पढ़ना लिखना बोलना यस करके यहाँ पे सुरक्षित करेंगे। तो यहाँ पे आपका भाषा वाला भी सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। अगर आप कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज जानते हैं, जर्मनी, चाइनीज़ या रशियन कोई भी अदर भाषा जानते हैं तो यहाँ पे आप उसको भी ऐड करके सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कौशल का। अगर आपने कहीं अप्रेंटिसशिप किया है या कहीं से ट्रेनिंग लिया है तो इसको आप यस कर सकते हैं और सारा डिटेल उसका भी है दे सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो सिंपली यहाँ पे नो कर सकते हैं। देखिए फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपीरियंस वाला, कार्य अनुभव वाला। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, आपने पास्ट में कहीं जॉब किया है तो उसका विवरण यहाँ पे दे सकते हैं। किस मंथ में किया है, किस संस्था में आपने किया है, सरकारी प्राइवेट जो भी आपने किया है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर जो नहीं किए हैं तो सिंपली यहाँ पे नो करेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद है वरीयताएँ, प्रेफरेंस का। तो नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों जो है प्रेफरेंस का, उसमें देखिए सारे आपको ऑप्शन मैक्सिमम से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ताकि उसके रिगार्डिंग जो भी आपको जॉब प्रेफरेंस हो, जब आप फाइंड करें, जॉब सर्च करें तो उसके रिगार्डिंग आपको जॉब टैग्स वहाँ पे मिलता रहे।
तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भरिएगा आप अपने क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग। जो अगर आप टीचिंग का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड जॉब चाहिए, अगर आपको किसी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए, बैंकिंग वाले सेक्शन में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेफरेंस सारे आपको फिल करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रेफरेंस हो आप सेलेक्ट करिएगा यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, आप किस टाइप की नौकरी के लिए इच्छुक हैं, तो यहाँ पे आप समझ सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद सैलरी आप 20 से 30 हज़ार का जो भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर आप इससे अपने पूछ रहा है कि आप अपने प्रदेश के बाहर नौकरी कर सकते हैं, तो अपने जो भी आपको अब देना है अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आपको सुरक्षित करना है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारे सारे स्टेप लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद है डिक्लेरेशन वाला। तो डिक्लेरेशन में दोस्तों देखिए सारे ऑप्शन आपको अच्छे से पहले वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको सुरक्षित वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो फिर आप कोई भी डाटा मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सुरक्षित करने के बाद आपका प्रोफाइल यहाँ पे सक्सेसफुली लॉक हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए सारा प्रेफरेंस यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सारा प्रोफाइल आपका लॉक हो गया। तो घोषणा वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको प्रोफाइल प्रिंट करने के लिए आएगा और एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करना है। तो ये दोनों प्रिंट आपको प्रिंट करके सेव करके रख लेना है इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपका कहीं भी अगर डीवी के लिए या वेरिफिकेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होता है तो ये सेम चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेगी। तो इस दोनों चीज़ों को आप अप्लाई करके सेव करके ज़रूर रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म अगर अप्लाई करने की बात करते हैं। देखिए अगर आपको किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ नौकरी के लिए आवेदन करे वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे दोस्तों जो भी क्वालिफिकेशन आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जॉब दिखाने लगेगी। अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे अगर जॉब सर्च करते हैं, देखिए यहाँ ग्रेजुएशन डालेंगे। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब खोजना चाहते हैं, अगर प्रेजेंट में आपके डिस्ट्रिक्ट में जॉब चल रही होगी, तो आप यहाँ सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और खोजेंगे। तो देखिए अभी जैसे प्रयागराज में कोई भी वैकेंसी लाइव नहीं है तो यहाँ नहीं शो करेगा। तो आप यहाँ पे समस्त करके अगर सेलेक्ट करेंगे, देखिए सारा जॉब जो भी प्रेजेंट में जहाँ जहाँ वैकेंसी ओपन है, देखिए यहाँ पे सारे जॉब आपको शो करने लगे। देखिए जैसे महिला कल्याण विभाग में भी यहाँ पे जो भी वैकेंसी चल रही है जिस भी ज़िले की, सब यहाँ पे आपको डायरेक्टली शो करने लगा। देखिए आपको अप्लाई करके भी मैं एक दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको देखिए राइट साइड में आवेदन करे का ऑप्शन दिखेगा आपको। फॉर एग्जांपल एक जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, यहाँ आवेदन करे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। तो देखिए क्लिक करते ही आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अब इसके बाद डैशबोर्ड वाले सेक्शन में आपको यहाँ से दोबारा आना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आउटसोर्सिंग हेतु आवेदित, यहाँ पे विवरण आपको दिखने लगेगा। तो जितनी भी वैकेंसी आप अप्लाई करेंगे उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। आज की डेट में इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई हुआ है, यहाँ पे डेट देख सकते हैं। कुछ इस तरह से अप्लाई यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, सेवा योजना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने बताया है। तो आपको अगर जॉब की तलाश है तो सिंपली sevayojan.com पे रजिस्ट्रेशन करिए।